दिशो ममाद्रिभिः अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ये गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् सर्वेषामविरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। यज्ञारंभ से पूर्व एक बड़ा महत्वपूर्ण कृत्य संपन्न होगा, गुरु दीक्षा का। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के श्रीमुख से गुरु की गरिमा, गुरु की महिमा आप सुनेंगे। श्रद्धेय जी स्वयं अपने श्रीमुख से गायत्री महामंत्र की दीक्षा देंगे। जो लोग भी बैठे हैं सभी लोग यज्ञ मंच की ओर मुख कर लेंगे। बाद में जब आहुति देंगे तब यज्ञ कुंड की ओर हो जाएंगे। गुरु महान है, गुरु अनंत है, गुरु प्रकाश स्वरूप है, गुरु जीवन का खेवनहारा है। गुरु क्या क्या है ये आप सुनेंगे हमारे उद्गात बंधुओं के द्वारा, पहले गीत से, बाद में श्रद्धेय डॉक्टर साहब के श्रीमुख से। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे नहीं रे। इसके पूर्व एक आवश्यक सूचना आप ध्यानपूर्वक सुने कि दीक्षा संस्कार में बहुत अधिक भाई बहन आए हुए हैं और उनको भीतर जगह नहीं मिली है, तो प्रतीक्षालयों में या गंगा जी की बालू पर कहीं पर भी आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। खड़े कोई नहीं रहेंगे, सभी बैठ जाएं। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, इसलिए दीक्षा संस्कार के लिए जो भी भाई बहन आए हैं उनको जहां पर भी जगह मिले वहां पर विराजमान होने की कृपा करें। आइए एक बार जरा जय घोष करें। सभी भाई बहन अपने मुख को देव मंच की ओर कर लें और जो भाई बहन चल फिर रहे हैं उनसे निवेदन है कि सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी कोई भी कार्य न करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। मौन होकर के, शांत चित्त होकर के जहां भी खड़े हैं हमारे उपाचार्य स्वयंसेवक सब बैठ जाएं अपने स्थान पर। एक बार उस गुरु सत्ता की जयकार करें, दोनों हाथ उठाएं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। भाइयों और बहनों, सूरज के निकलते ही अंधकार दूर हो जाता है, इसी तरह से जीवन में गुरु का ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। अंधकार बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, जब तक है दिनमान नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। मिले न गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता।
बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं। जब तक रहती गुरु से दूरी, होती मन की प्यासन पूरी। जब तक रहती गुरु से दूरी, होती मन की प्यासन पूरी। गुरु मन की पीड़ा हर लेते, दिव्य सरस जीवन कर देते। गुरु मन की पीड़ा हर लेते, दिव्य सरस जीवन कर देते। गुरु बिन जीवन होता ऐसा, गुरु बिन जीवन होता ऐसा, जैसे प्राण नहीं, नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे। अंधकार बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, जब तक है दिनमान नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे गुरु बिन, गुरु बिन, गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं। भाइयों बहनों, आज का हमारा इस शताब्दी समारोह का तीसरा दिन, यज्ञ का दूसरा दिन, और धीरे धीरे हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आज इस देव पूजन के बाद के पहले दिन दीक्षा का दिन। दीक्षा का क्रम आया है, दीक्षा परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, परम वंदनीय माता जी के माध्यम से। हम और आपकी जीजी आपके निमित्त हैं, उनके निमित्त होने के नाते, हम उनके स्वयं सेवक होने के नाते आपको दीक्षा देंगे। और ये दीक्षा लेने का इतना बढ़िया मौका, इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है कि उनकी जन्म शताब्दी में जब गुरुदेव 100 साल के होने जा रहे हैं, तब आप दीक्षा के माध्यम से उनसे जुड़े। हो सकता है आपने पहले भी दीक्षा ली हो, यदि दीक्षा ली है और कुछ अनुबंधों को नहीं निभा पा रहे हो जिनको आज सुनेंगे, या फिर आपके मन में ये भाव आ रहा हो कि हमने सब कुछ सुना तो था और कहीं भूल गए हैं, प्रायश्चित के रूप में फिर से दीक्षा ले लें और प्रायश्चित के रूप में अपने आप को फिर से उनसे जोड़ लें। प्रायश्चित का क्रम कुछ ऐसा होता है जिसके माध्यम से हम अपने आप को पूरी तरह से गुरुदेव, गुरु सत्ता के साथ जुड़ जाए। एक निर्मल भाव से अगर प्रार्थना की जाए तो गुरुदेव अनुदान देते हैं, गुरुदेव हमें जोड़ते हैं। दीक्षा का क्रम बड़ा मार्मिक संस्कार है और इसमें हम गुरु सत्ता इस तरह के जोड़ते हैं जैसे माँ और पुत्र के होते हैं। माँ के गर्भ में बच्चा जब बड़ा होता है तो वो ये भेद नहीं करता कि ये मेरी माँ है कि किसकी माँ है। उसको मालूम है कि जो कुछ भी मिल रहा है नरिशमेंट मुझे इसी से मिल रहा है। अगर मैं अपनी माँ का पूरा रक्त ले रहा हूं, रक्त चूस रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि उसी की वजह से मेरा सर्वाइवल है, उसी की वजह से मेरी जिंदगी है। गुरु अपने पेट में रखकर, अपने गर्भ में रखकर माँ को, माँ की तरह से बच्चे को, जैसे शिष्य को पालता है, पोसता है। और केवल 9 महीने में पालती है माँ तो, पर गुरु तो जीवन भर पालता है। और जीवन भर ही नहीं बल्कि जीवन के बाद की भी कई अनंत जीवन की यात्रा में वो हमें पार कराता है। ऐसा माँ के हृदय वाला गुरु, मित्रों, उसके साथ जुड़ना, जिन्होंने हमारे न जाने कितने जन्मों की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। न जाने कितने काम आपके रुके होंगे, न जाने कितने काम नहीं हो पा रहे होंगे। आप आज उन अनुशासनों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उन अनुशासनों का यदि हम पालन करें तो नियमित रूप से हम परम पूज्य गुरुदेव के अनुदानों के अधिकारी बन सकते हैं।
किन्हीं को अनुदान मिले, किन्हीं को नहीं मिले, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? कारण केवल एक ही है कि हम उन नियमों का पालन नहीं कर पाए। अगर गुरु सत्ता के बताए हुए आदर्शों को, निर्देशों को यदि हम अपने जीवन में उतारें तो वास्तव में हमारी दीक्षा को हम पका सकते हैं। मैच्योरिटी होती है किसी फिक्स डिपॉजिट की, किसी आपके सर्टिफिकेट की, बैंकिंग सर्टिफिकेट की, तभी आपको अमाउंट मिलती है। आपको ड्यू तभी मिलेगा जब आपकी मैच्योरिटी हो, आपकी परिपक्वता हो। उस परिपक्वता को हासिल करने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ अनुदान, कुछ निर्देशों का पालन करना पड़े। मित्रों, दीक्षा का मतलब होता है दी इच्छा। हमने अपनी इच्छा गुरु को दी, अब गुरु की इच्छा हमारी इच्छा। अब उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, अपनी इच्छा बीच में नहीं लाएंगे। अपना ईगो, मैं, मेरा परिवार, मेरा खुद की इच्छा, मेरा स्वयं का चिंतन नहीं। अब जो भी चिंतन है गुरु का चिंतन, वो कहेंगे उसके हिसाब से चलेंगे। यदि ऐसा करेंगे, उनके ऊपर छोड़ देंगे, सब कुछ निपटता चला जाएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा है कि निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन मय्येव एते निहितः पुरुमेव। ये मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं, तू तो निमित्त मात्र बन जा। ये जो मार दिए गए हैं, इसके बाद तू ये मत सोच कि तुझे मारना है, तो ये मान करके चल कि तू मेरा निमित्त है, तू उस काम को कर। भाइयों बहनों, हम निमित्त बन जाएं अपने गुरु के, और उनके गुरु के निमित्त बनने के नाते अब हम उस काम को कर दिखाएं जो वो चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं युग परिवर्तन, वो चाहते हैं जमाना बदलना। उसकी शुरुआत हम अपने आप से करें। अपने आप से शुरुआत करनी है तो अपने आप सुधारना पड़ेगा हमको। अगर गुरु दीक्षा के माध्यम से अपने आप को जोड़ना है गुरु सत्ता से, तो गुरु सत्ता को सही अर्थों में समझना पड़ेगा कि उन्होंने जीवन कैसा जिया। एक सादगी भरा जीवन, ब्राह्मणत्व भरा जीवन, एक जीवन शैली जो कि आदर्श जीवन शैली थी जिन्होंने अडॉप्ट की। थोड़ी सी भी 1% भी आज यदि गुरु दीक्षा के दिन हमारे जीवन में आ जाती है और थोड़ी थोड़ी करके हम बढ़ाते चले जाते हैं, तो आने वाले 10 वर्षों में हो सकता है कि हम गुरु सत्ता के बहुत नजदीक पहुंच जाए। कोशिश करना चाहिए कि हम उनके अनुशासन को पालन कर सकें। एक नरेंद्र नाथ नाम का लड़का था, उसने उन अनुशासनों को समझा और समझने के साथ साथ रामकृष्ण परमहंस के साथ अपने आप को जोड़ा। समर्थ के साथ जुड़ने का चमत्कार यह हुआ कि वो न जाने कहां से कहां पहुंच गया। बेल जैसे वृक्ष से लिपट करके ऊपर पहुंच जाती है और वहां से प्रकाश पाती है सूर्य का, उसी तरह से शिष्य भी गुरु के साथ लिपट करके न जाने कहां पहुंच जाता है। यहां तक कि रामकृष्ण परमहंस के नाम को शिष्य विवेकानंद ने फैलाया, स्वामी विवेकानंद ने फैलाया। इसी तरह से ब्रजानंद जी के शिष्य थे, महर्षि दयानंद बने स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सारा का सारा वैदिक धर्म का वांग्मय पूरे विश्व में फैलाया, एक आर्य समाज की स्थापना रखी। ये दोनों शिष्य एक आदर्श शिष्य। तीसरा जो एक उदाहरण है मित्रों, वह है परम पूज्य गुरुदेव का। उन्होंने जीवन भर अपने आप को अपने गुरुदेव की कठपुतली बताया। ये बताया कि हमने अपने आप को बांसुरी की तरह से पोला बना करके उनके मुंह से लगा दिया, और उनके मुंह से लगने के बाद जैसा राग उन्होंने बजाया वो निकला, फिर हमारे मुंह से कुछ नहीं निकला अपना। ये जो भी कुछ आपको युग निर्माण योजना, विचार क्रांति अभियान, गायत्री परिवार, प्रज्ञा अभियान दिखाई पड़ता है, ये सारा गुरु सत्ता के अपने गुरु के प्रति समर्पण का परिणाम है। तो मित्रों, ये गुरु दीक्षा है जिसमें कि अपने आप को सौंपना पड़ता है पूरी तरह से। अपने मन में कोई भाव रख के नहीं, बल्कि ये कि जो कुछ भी है सब उन्हीं का है। जो कुछ भी सोचे उन्हीं को भाव में रखकर बार बार ये सोचे। हम सोच रहे हैं तो वो देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं तो वो भी सोच रहे हैं। उनका दिमाग हमारी बातों को सुन रहा है अच्छी तरह से। गलत सोचेंगे तो फिर वो भी सोचेंगे कि तो गलत बातों पे जा रहा है। इसलिए आज से एक दुर्गुण को छोड़ने का अभ्यास अपने अंदर डालने की कोशिश करें। जो भी बुराइयां हो, जो भी जीवन में बुराइयां आ जाती हैं, बुराइयों के नाम लेता हूं, आपको बुरा लगे तो बुरा मत मानना, पर कई छोटी छोटी बुराइयां जो हमारे जीवन में आती हैं, कड़वा बोलना, झूठ बोलना, पीठ पीछे बुराई करना, एक दूसरे को लड़ाना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना और कलह, घर में कलह मचाना, छोटी छोटी बुराइयां हैं। परंतु ये बुराइयां आज सब जगह छा गई हैं। इन बुराइयों की वजह से हमारा व्यक्तित्व क्षरित होता है। वी इरोड अवर पर्सनैलिटी, वी ग्रेजुअली द पर्सनैलिटी गेट्स इरोडेड वेरी ऑफ्टन, वेरी रेगुलरली। और इसकी वजह से हम अपने व्यक्तित्व को महान नहीं बना पाते। हमारा व्यक्तित्व जो है पीछे, पीठ पीछे उंगली दिखा के लोग कहते हैं अरे ये तो इसकी बात पे विश्वास नहीं करना, बात बात पे झूठ बोलता है, बात बात पे एक दूसरे को लड़ाता रहता है। ऐसा मत बनाए। आप अपने आप को अच्छा बनाइए, अपने व्यक्तित्व को महान बनाइए, गुणों की खेती करिए, अपने हृदय क्षेत्र में, भाव स्थल में गुणों को विकसित करिए, गुणों को डेवलप करिए। गुणों की खेती करेंगे, गुरुदेव उसमें पानी डालेंगे, गुरुदेव उसको खाद पानी देंगे और आपको निश्चित रूप से अच्छे गुणों को विकसित करने का मौका मिलेगा। तो पहली बात, कोई भी बुराई हो वो छोड़ने का प्रयास करें आज से। उसके बाद मित्रों,
आपको जो कुछ नियमों को धारण करना है, उन बुराइयों में से जो जिनको आपको छोड़ना है, उन बुराइयों में एक तो बुराई आपके व्यक्तित्व की, एक बुराई आपके खाने पीने की। खान पान की बुराई में क्या है, हमें भोजन बहुत अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा लगता है तो खाइए ना, मना किसने किया है। और बहुत ज्यादा खाने के लिए किसने कहा है? जितना सीमित स्थान जरूरी है। गुरुदेव ने कहा है 1/4 पेट भरने के लिए खाओ, 1/4 पानी के लिए छोड़ दो, 1/4 हवा के लिए छोड़ दो, 1/4 पचने के लिए छोड़ दो। हम कितना खाते हैं? हम पूरा खा लेते हैं, उसके बाद भी हम 1/4 की गुंजाइश नहीं छोड़ करके अगर कोई मिठाई लाके सामने रख दे तो वो भी खा लेते हैं। ये हमारा आज का जीवनचर्या है। बीमारियां इसीलिए हो रही हैं, इसीलिए हम लोग का मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। क्यों? पेट गड़बड़ा जाता है, शरीर गड़बड़ा जाता है, जल्दी बीमार हो जाते हैं, जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। इसके लिए हमें अपने आहार पर संयम रखना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है, मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। शेर जब जंगल में रहता है, शिकार करता है, तो शिकार करने के बाद 3-4 दिन उसको पचाता है। पचाने के बाद जब वो पच जाता है तब शिकार करता है अगला। कोई कह दे आकर के शेर जी देखिए वो हिरण घूम रहा है, आप उसको क्यों नहीं खाते? तो मना कर देगा, बेवकूफ तुमको मालूम नहीं हम खा के बैठे, हमको पचाना है इसको। तो फिर अगर हिरण नहीं मिला तो 3 दिन बाद मिल जाएगा, हम ढूंढ लेंगे, कहीं से भी नाके पकड़ के खाएंगे हम। तो तुम्हें चिंता की जरूरत करने की जरूरत नहीं। हम खाना खा के बैठे हैं और हमारे सामने कोई जलेबी का थाल ला के रख दे तो हम तुरंत खा लेंगे, कोई ऑफर करे। ये क्या है? मनुष्य की जानवर वाली वृत्ति, एनिमल इंस्टिंक्ट्स। खान पान पे अपना कंट्रोल, खान पान पे नियंत्रण। उसके अलावा नॉनवेज नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना। खाना हो तो महीने में एक बार खा लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। रोज क्यों खाते हो फास्ट फूड? आज फास्ट फूड ने आदमी का चिंतन जो है ऐसा कर दिया है कि वो बिल्कुल विकृत सा हो गया है। बीमारियां, ओबेसिटी, विभिन्न प्रकार के रोग, चिंतन में गड़बड़ी सारी फास्ट फूड की देन में। इसलिए फास्ट फूड छोड़ो, महीने में एक आध बार खाना है तो खा लो शौक के नाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर रोज नहीं खाने का। रोज खाओगे आपको परेशानी होगी। और छोटे बच्चे, आपकी नई जनरेशन, सेकंड जनरेशन जो आ रही है, आगे की जनरेशन, उसको भी रोको खाने से, ताकि उसको बता सको कि दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा आप जो छोड़ सकते हैं बुराइयों में, वो आप जो है विभिन्न प्रकार के जो आज ड्रिंक्स आ गए हैं, नशीले पेय आ गए हैं, उनसे बचिए, ड्रग्स से बचिए और अपने शरीर को देवालय मानिए। इसको मंदिर मानते हुए 9 द्वारों की आध्यात्मिक राजधानी, 9 द्वारे पूरे देही। इस आध्यात्मिक राजधानी में किसी प्रकार की गंदगी को मत आने दीजिए। जैसे मंदिर है, इस मंदिर में अगर कोई मंदिर के दरवाजे पे कोई गंदा टुकड़ा रख दे, मांस का टुकड़ा रख दे, अंडा रख दे और शराब रख दे, तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि भगवान के मंदिर को बुरा कर रहा है? तो आपका शरीर भी तो मंदिर है, देवालय है। इसको क्यों दूषित करते हैं? मत दूषित करिए। आध्यात्मिक चेतना इसी में आएगी। आपके माध्यम से जो भी करोड़ों लोग सुन रहे हैं, उन सबको संदेश है कि आपके जीवन में आध्यात्मिक चेतना तभी आएगी जब आप अपने आप को पवित्र बनाएंगे। पवित्रता नहीं आएगी तो फिर आप नहीं बना सकते। न व्यसन छोड़िए, तंबाकू छोड़िए, बीड़ी छोड़िए, सिगरेट छोड़िए, एक एक करके बुराइयां छोड़ते चले जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप खुद अच्छे बनते चले जाएंगे। तीसरी बुराई है मित्रों, सामाजिक। फैशन परस्ती, फिजूल खर्ची, दिखावा। हम समझते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को देखते हैं। आईने रख दो सामने, देखो सब लोग अपने आप को आईने में देखेंगे और बहुत देर तक देखते रहेंगे। आदमी अपने आप को देखना पसंद करता है, कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपको किसी ने देखा है। आप हमेशा ध्यान रखिए, प्रदर्शन, फिजूल खर्ची, अपव्यय में जो पैसा खर्च हो रहा है, यदि इसको बचाया गया होता तो अपने परिवार को उत्कर्ष में लगाया गया होता, और यदि इस पैसे का और अच्छा नियोजन होता तो शायद भगवान के काम के लिए, जैसे जन्म शताब्दी महोत्सव, इतने बड़े आयोजन के लिए लोगों ने पैसा बचा बचा के दिया है। आप भी बचा के दे सकते मित्रों। आप खर्च क्यों करते हैं अनावश्यक? फिजूल खर्ची, पैसे में आग लगा देना कब? जब हम शादी करते हैं अपनी बेटी की या बेटे की। नहीं, मत करिए, अनावश्यक पैसा मत खर्च करिए। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी सेना हम खड़ी कर रहे हैं। आप देखिए, जहां फिजूल खर्ची होगी, अपव्यय होगा, वहां हमारी सेना बैनर लेके खड़ी हो जाएगी। खर्चीली शादियां हमें दरिद्र बेईमान बनाती हैं। और आने वाला जो युग है, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा वास्तव में कि लोग बदल रहे हैं और लोग तेजी से चेंज हो रहे हैं, क्योंकि फिजूल खर्ची उनको रोकनी पड़ेगी। शुरुआत आप अपने आप से क्यों नहीं करते? अपने परिवार से क्यों नहीं करते? आपके परिवार से शुरुआत होगी तो देखते देखते बदलाव आता चला जाएगा। ये मित्रों, कुछ बुराइयां आपको छोड़ने का व्रत लेना है, कुछ और कर्म करना है। क्या करना है? आज से उपासना का क्रम नियमित रूप से बनाना है। अगर उपासना आप नियमित रूप से करेंगे तो आप ये मान करके चलिए कि रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, नियमितता, निरंतरता से आपके अंदर वाइब्रेशंस बनने लगेंगे भगवान के।
उपासना का मतलब क्या होता है? परमात्मा के पास बैठना। जैसे ठंडी चीज के पास बैठ जाए, आप बर्फ की सिल्ली के पास बैठ जाए, एसी में बैठ जाए तो ठंडे हो जाते हैं, और अगर आप धूप में बैठ जाए तो गर्म हो जाते हैं, अगर आप भट्टी के पास बैठ जाए तो गर्म हो जाते हैं, हीटर के सामने बैठ जाए तो गर्म हो जाते हैं। जब आप इतनी चीजों का न मानते हैं, वैज्ञानिक चीजों को, तो फिर भगवान के पास बैठकर भगवान जैसे क्यों नहीं बनते? भगवान के सामने से उठने के बाद वैसे दुष्टों जैसा व्यवहार क्यों करते हो? रावण जैसा और कंसों जैसा व्यवहार क्यों करते हो? अपनी बहू से दुर्व्यवहार क्यों करते हो? ये इसलिए कि आपको उपासना करने का मर्म समझ में नहीं आया। उपासना का मतलब होता है वैसा ही बन जाना जैसा पास वाला है। उपासन, परमात्मा के पास बैठकर परमात्मा जैसा बन जाना। यदि हम परमात्मा जैसे, परमात्मा के गुणों को एक एक करके अडॉप्ट करना चालू करेंगे तो हम परमात्मा जैसे बन जाएंगे। तो उपासना में 3 माला आप नियमित रूप से करें। एक माला आत्म कल्याण के लिए, एक माला लोक कल्याण के लिए, एक माला समष्टि में छाई हुई विभीषिकाओं के निवारण के लिए। ज्यादा टाइम नहीं मिलता तो 24 मंत्र जप लो, और कम करना हो तो 5 मंत्र जप लो, पर नियम तो ले लो, रोज तो करो उसको। रोज नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए नियमितता, निरंतरता, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, ये आपके जीवन में आ जाए, श्रद्धा विश्वास हो तो आपकी उपासना फलित होगी। दूसरा मित्रों, साधना। साधना का मतलब होता है अपनी 24 घंटे की अपने रूटीन पर अपना नियंत्रण। जो कुछ भी होगा हम बराबर ध्यान रखेंगे, समय का संयम रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, सेंसुअल डिजायर्स का इंद्रिय संयम करेंगे, कभी भी इधर उधर नहीं जाने देंगे मन को, स्वाध्याय करेंगे, उसके लिए श्रेष्ठ विचारों का चिंतन करेंगे, विचार संयम, और आखिरी में अर्थ संयम, पैसे का कंट्रोल करेंगे। 4 संयम करने से जीवन साधना फलित होने लगेगी। तो जीवन साधना 24 घंटे की होती है। 24 घंटे अपने ऊपर अपना नियंत्रण, अपने ऊपर बार बार अपने ऊपर कंट्रोल, बार बार ये देखना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, भगवान के बताए हुए नियम के अनुसार अपनी जीवनचर्या को चला रहे हैं कि नहीं। अगर आप 24 घंटे अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो आप अपने आप को बहुत कुछ सही बना लेंगे, अपनी बुराइयां ठीक होती चली जाएंगी, समय का अपव्यय नहीं होगा, आलस्य प्रमाद में समय नष्ट नहीं होगा, स्वाध्यायशीलता का गुण बढ़ेगा आपके अंदर। तीसरा है मित्रों, साधना के बाद आराधना। आराधना यानी भगवान के बनाए हुए इस बगीचे को सुंदर बनाना। कैसे बना सकते हैं? आप और ज्यादा इसमें पेड़ लगाइए, आप इसमें और ज्यादा खूबसूरती लाइए, फाउंटेन्स लगाइए, फवारे लगाइए। मेरा ये कहने का मतलब यह है कि इस सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए लोगों को ऊंचा उठाइए, अच्छे विचारों को फैलाइए। जितना भी हम इस सृष्टि को सुंदर बना सकते हैं, भगवान के बनाए हुए बगीचे को, उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा खूबसूरत एक वातावरण बनाने के लिए श्रेष्ठ विचारों की खेती करिए, श्रेष्ठ विचारों को घर घर फैलाइए। परम पूज्य गुरुदेव के विचार अपने आप में आज के युग के लिए समाधान देने के लिए सफिशिएंट है। आप अखंड ज्योति पत्रिका नियमित रूप से पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, युग शक्ति गायत्री पढ़ते हैं, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयाली, इन पत्रिकाओं को फैलाइए। बंगाली अखंड ज्योति पढ़ते हैं, फैलाइए। मराठी अखंड ज्योति पढ़ते हैं, फैलाइए। आप 5 व्यक्तियों को पढ़ाएंगे तो 5 व्यक्तियों का पुण्य मिलेगा, और 5 गुना पुण्य आपको गुरुदेव ऊपर से बरसाएंगे। तूने मेरे विचारों को फैलाया, तूने बहुत बड़ा काम किया। आराधना अर्थात परमात्मा के लगाए हुए बगीचे को सुंदर बनाने के लिए श्रेष्ठ विचारों का प्रसार विस्तार, और जितने लोगों तक पहुंचा सके उतना पहुंचाने का प्रयास करना। पिछड़ापन है, अनगढ़ता है, उन अनगढ़ पिछड़े लोगों में कोशिश करना कि हम ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे, हम उनके चिंतन में श्रेष्ठता लाने की कोशिश करेंगे, कुसंस्कारिता को सुसंस्कारिता में बदलेंगे, अशिक्षितों को शिक्षित बनाएंगे, शिक्षितों को विद्यावान बनाएंगे, और विद्यावान को स्वावलंबी बनाकर आगे चल के यदि जरूरी हुआ तो समयदान के लिए उनको प्रेरित कर उनको फिर श्रेष्ठतम कार्यकर्ता बनाएंगे। मित्रों, ये अगर आपके मन में आता है तो आप सही अर्थों में आराधना कर पाएंगे। उपासना, साधना, आराधना, ये 3, उपासना भक्ति योग, साधना ज्ञान योग, और आराधना कर्म योग, यदि इन तीनों योगों को आपने साध लिया तो गुरु की कृपा, गुरु की आपके ऊपर अनुकंपा निरंतर बरसेगी। अंत में मित्रों 2 चीजें और, योग और तप। आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। योग तो 3 हो गए, तप जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक अपने समय को भगवान के काम के लिए लगा देना, एक अपनी कमाई को भगवान के काम के लिए लगा देना। अपनी प्रतिभा, अपना ज्ञान, अपनी विभूति, अपने श्रम, अपनी उपार्जित आजीविका में से कोई ही एक हिस्सा भगवान के काम के लिए निकालिए। आप 10 पैसा दे सकते हो, 10 पैसा दीजिए, 20 पैसा दे सकते हो, 20 पैसा दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने मिशन 10 पैसा रोज से खड़ा किया। इतने सारे लाखों लोग आए यहाँ पर, कुछ ने दिए होंगे, कुछ पैसे ज्यादा दिए होंगे, कुछ ने अधिक दिए होंगे,
परंतु मित्रों इन कुछ का परसेंटेज, ये मान लीजिए अगर 1% है, 2% है, तो 98% गायत्री परिवार में लोग वो हैं जिन्होंने 1 रुपया दिया है या 5 रुपया रोज दे करके इस मिशन को सींचा है और खड़ा किया है। आप शुरू कर सकते हैं क्या वहां से? ऐसा मिशन खड़ा करने वाला मैं नहीं समझता कि कोई सदगुरु इस दुनिया में धरती पे आया जिसने कि हर एक को अपना हिस्सा बना लिया। तुम्हारी भी एक ईंट शांति कुंज में लगी है, तुम्हारा भी एक हिस्सा शांति कुंज में है। लाखों करोड़ों व्यक्तियों को शेयरधारी बना लेना, ये गुरु दीक्षा का चमत्कार है मित्रों। शेयरधारी बना लिया कि तुम हमारा एक शेयर खरीद लो, हमें नाव में बैठ जाओ। नाव में बैठने की कीमत क्या है? 1 रुपया रोज, 5 रुपया रोज। तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी मुट्ठी कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है, तुम 1 रुपया दे दो। थोड़ी बड़ी है, 5 रुपया दे दो। और थोड़ी बड़ी है तो 1 ट्रक चावल दे दो, जो तुम्हारी इच्छा हो। तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है। कोई मजबूरी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है मित्रों। इसी से सारा मिशन खड़ा हुआ है। अंशदान अर्थात शांति कुंज में आपने देखा होगा किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती, कहीं भी कुछ नहीं ली जाती। यहां भी देखिए निःशुल्क भोजन चल रहा है। अभी सारे कार्यक्रम, गायत्री परिवार के जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें सबको आमंत्रण होता है। जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के भेद से परे इस कार्यक्रम में आए लोगों को तो आमंत्रण है ही। बाकी जो भी आना चाहता है, पूरा हरिद्वार को आमंत्रण दिया है हमने, पूरे ऋषिकेश को आमंत्रण दिया है। सब आइए, भोजन करिए, यहां पर आकर के हमारी बातों को सुनिए। अच्छी लगती है तो जीवन में उतारिए, और नहीं अच्छी लगती है तो छोड़ दिए। जो भी करना है आपको करिए, पर यहां आइए, कुछ न कुछ तो आपके जीवन में आएगा। जिसके मन में कुछ अच्छा बनने की उमंग होगी, हो सकता है वो जुड़ी जाए, परमानेंटली जुड़ जाए। तो मित्रों इस तरह से मिशन बड़ा है। समयदान और अंशदान, 1 घंटा समय रोज, ज्यादा दे सकते हो तो 1 दिन का समय, और ज्यादा दे सकते हो तो हमारे इन समयदानियों से सीखिए। 2.5 महीने पहले अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर के या रिजाइन करके आकर के इन्होंने ये सारे नगर खड़े किए हैं, पुल बनाया है 817 फीट लंबा गंगा नदी पे। इनसे सीखिए। ये समयदान है, इसमें कि गुरु के काम के लिए जहां भेजा जाएगा वहां जाएंगे। यहाँ पर 10 लाख कार्यकर्ताओं की सेना ऐसी है मित्रों, जिनको हम जब चाहें तब कह दें कि नौकरी छोड़ के आ जाओ, वो छोड़ करके आ सकते हैं। हमने उनको फील्ड में लगा रखा है, क्षेत्रों में लगा रखा है, काम करने के लिए दे रखा है। ये हमारी सबसे बड़ी सशक्त सेना है। समयदान गुरुदेव का सबसे बड़ी पूंजी है मित्रों, टाइम डोनेशन। और टाइम डोनेशन यदि आपने किया तो बदले में भगवान आपका टाइम बढ़ा देगा। जब भी आपका टाइम आएगा, घुटने खराब होने वाले हैं, बीमार होने वाले हो, कैंसर होने वाला है, भगवान के जाने का नंबर आ गया, नहीं आएगा। अगर समयदान दिया है तो उतना समय बढ़ जाएगा आपका। 5 साल का समय दिया तो 5 साल और बढ़ जाएंगे, बीमार नहीं होगे तो, और आगे बढ़ जाएगा, फिर और काम करते रहना। मित्रों समयदान आपके लिए बहुत उपयोगी, अंशदान आपकी कमाई को और बढ़ाएगा। इसलिए भगवान के साथ हिस्सेदारी कर लीजिए, भगवान से साझेदारी कर लीजिए। आज के दिन आपके मन में यदि उमंग आती है तो कुछ देने का संकल्प मन में सोच के जाइए। आज नहीं हो अपने पास तो मन में भाव बना लीजिए। इतना नियमित रूप से भेजेंगे। बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जो नौकरी में हैं। अरे 1 दिन की कमाई अपनी छोड़ो ना, 1 दिन की कमाई गुरुदेव के नाम कर दो। 30 दिन की कमाई तुम्हारी, 1 दिन की कमाई हमारी। आज नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम नियमित रूप से संकल्प ले लो कि हमने जन्म शताब्दी महोत्सव में प्रायश्चित दीक्षा ली थी, फिर से दीक्षा ली थी, हमने नई दीक्षा ली थी, और उसमें हमने संकल्प लिया था कि हमारा कुछ हिस्सा जाना चाहिए शांति कुंज के लिए, गुरुद्वारे के लिए। तो गुरुद्वारे के लिए हम नियमित रूप से भेज रहे हैं। मित्रों सिखों ने जैसे अपने गुरुद्वारों को सींचा है, उस तरह से यदि गायत्री परिवार अपने गुरुद्वारे को सींचे, और गुरुद्वारे के काम को, जो गुरुद्वारा मतलब पूरा देश, पूरा विश्व गुरुदेव का गुरुद्वारा है, इसको सींचे तो पूरे विश्व निर्माण की सारी रचनात्मक योजनाओं को हम क्रियान्वित कर सकते हैं। हमारे पास इतनी ताकत है कि सरकारें एक तरफ और गायत्री परिवार एक तरफ, अपने लेवल पे हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये जागृत शिष्य समुदाय से यही अपेक्षा है कि वो गुरुदेव की इन बातों को माने। 5 शर्तों को मान लिया आपने तो सब कुछ हो जाएगा। उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान, बुराइयों को छोड़ना, एक कोई व्रत ले लेना खान पान के बारे में, और तीसरा अपव्यय के बारे में, फिजूल खर्ची के बारे में, सामाजिक चीजों के बारे में। तीनों बुराइयों में से कोई एक बुराई छोड़ने। एक बुराई छोड़ोगे तो निभ जाएगी। सब बुराई छोड़ने का व्रत ले लोगे, आज बड़े महात्मा बन के निकलोगे यहां से, आज सब छोड़ दिया, अब कुछ नहीं करना, मारे को कछु नहीं करवानो, मारे वद्दू छोड़ दी दो, एक भी नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा। जाके बाहर जाके संकल्प ढीला हो जाएगा और फिर करने लगोगे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साधोगे तो सब सज जाए। कल मौका मिलेगा फिर दूसरे ले, परसों मौका मिलेगा फिर तीसरा ले लेना। अब मौका बार बार आएगा, गुरुदेव ने जाने कहां से मौका दे देंगे आपको, और आपका संकल्प, आपकी इनर डिटर्मिनेशन पावर, इनर स्ट्रेंथ विल गो ऑन एनहांसिंग, बढ़ती चली जाएगी।
आपको लगेगा एक छोड़ा निप गया, 2 दिन निप गया, अरे बहुत बड़ी बात है, पहले तो 1 घंटे भी नहीं निपता था, निप जाएगा, धीरे धीरे निपता चला जाएगा। भगवान करे आपका मनोबल खूब बढ़े। आज का पावन दिन, परम पूज्य गुरुदेव, बड़ा मंगलमय दिन है, आज मंगलवार भी है। आज के दिन आप दीक्षा ले रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव आपकी दीक्षा को परिफलित करें, परिपक्व बनाएं और आपके जीवन में अच्छाइयां आती चली जाए। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथों को इस तरह से लें, खांचा बना लें, अंगूठे को इस तरह से रखें, छाती से लगा लें। छाती से लगा कर ये प्रार्थना करें कि मेरुदंड मार्ग पर हमारा जो जहां सुषुम्ना नाड़ी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहां पर गुरुदेव की चेतना डिसेंड करेगी। हम बिल्कुल स्ट्रेट रहें, भावना ये करें, परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी हमारे पर कृपा की वर्षा कर रहे हैं। अब यज्ञशाला में कोई मुंह न करे, कोई हिले नहीं, जहां है वहीं बैठ जाए, जहां है वहीं बैठ जाए। अब अंदर प्रवेश न करें, या हमारे स्वयंसेवक क्यों किसी को प्रवेश करने देते हैं? बिठा दीजिए, वहीं बिठा दीजिए, बिठा दीजिए, वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, उसी स्थान पर बैठ जाइए जहां खड़े। ये इतना सूक्ष्म प्रयोग है, ऐसा विलक्षण प्रयोग है कि जिसमें प्रार्थना की जाती है कि हे गुरुदेव आप पधारिए, और पधार करके आप अपनी चेतना से हमको निहाल करिए। मुश्किल से 3-1.5 मिनट का काम है, 1.5 मिनट के लिए अपने स्थान पर बैठ जाए। सावधान। आज एक अनूठा गठबंधन नर और नारायण के बीच, भक्त और भगवान के बीच, आज ऐसा महान पर्व जिसके साक्षी परम पूज्य गुरुदेव, माँ भगवती, माँ गायत्री आपके सम्मुख हैं। भावना करेंगे आपके दोनों अंगूठों पर, एक पर यज्ञ पिता, एक पर माँ गायत्री, एक पर परम पूज्य गुरुदेव, एक पर माँ भगवती, ये आपके जीवन को आलोकित करने जा रहे हैं। वो क्षण जिसको आप आज तक बोलते रहे, वो मंत्र बनके आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। गायत्री मंत्र हमारे साथ टुकड़ों में दोहराएंगे। ओम भूर् भुवः स्वाहा तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर् भुवः स्वाहा तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर् भुवः स्वाहा तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर् भुवः स्वाहा तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर् भुवः स्वाहा तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी निगाहें अभी इसी तरह से दोनों अंगूठों पर
केंद्रित रखेंगे जब तक अभिसिंचन न हो। आपके ऊपर जल का अभिसिंचन होगा। इसके लिए हमारे स्वयंसेवक भाई बहन खड़े हो जाएंगे, उपाचार्य जितने भी हैं। कलश का जल हाथ में ले लें और कलश का जल हाथ में लेकर मंत्र के साथ सभी के ऊपर मंत्र पूरी जल डालें। यहां से वहां तक पूरी यज्ञशाला में जहां किसी ने दीक्षा ली हो, आप सभी के ऊपर जल डालते चले जाएंगे। सब खड़े हो जाएं, सभी उपाचार्य खड़े हो जाएं। बैठने का अनुशासन तभी तक था जब तक दीक्षा हो रही थी, बस। ओम आपोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः ओम तस्मारंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः। अब व्रत धारण करेंगे, नेत्र खोल लें, अपने दोनों हाथ उठाकर 5 देवताओं की साक्षी में संकल्प लेंगे, व्रत धारण करेंगे। बोलिए ओम अग्ने व्रतपते, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, व्रतं चरिष्यामि। ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः। नमः के साथ मस्तक से लगा लें, फिर से हाथ करें ऊपर। ओम सूर्य व्रतपते, ओम सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, व्रतं चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्र व्रतपते, ओम चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, व्रतं चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। ओम वायो व्रतपते, ओम वायो व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, व्रतं चरिष्यामि। ओम वायवे नमः, ओम वायवे नमः। ओम व्रतानां व्रतपते, ओम व्रतानां व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, व्रतं चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। अब गुरु दक्षिणा संकल्प लेंगे। अक्षत पुष्प सभी लोग हाथ में ले लें। दायां हाथ नीचे, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। गुरु दक्षिणा हाथ में रख लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी तपह शक्ति, अपनी प्राण ऊर्जा आपको देने का आश्वासन दिया है। आप भी उनको अर्थात समाज को कुछ देने का संकल्प करें ताकि समाज ऊंचा उठ सके, सत्प्रवृत्तियां समाज में फैलें, चहुं ओर स्वर्ग का वातावरण बने। इसमें आपकी भी पुष्पांजलि हो। तो सभी लोग पुष्पांजलि के साथ साथ अपनी दक्षिणा रख लें, कमर सीधी, सावधान, संकल्प मुद्रा यहां से दोहराएं, बोलेंगे उसको दोहराएंगे। बोले अद्य, अब अपना अपना नाम लें। बोले नामाहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम फल प्राप्त्यर्थम मम
मम कायिक कायिक वाचिक वाचिक मानसिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात ज्ञाता ज्ञात सकल दोष सकल दोष निवारणार्थम निवारणार्थम आत्म कल्याण आत्म कल्याण लोक कल्याणार्थम लोक कल्याणार्थम गायत्री गायत्री महाविद्यायाम महाविद्यायाम श्रद्धा पूर्वकम श्रद्धा पूर्वकम दीक्षितो भवामि दीक्षितो भवामि तन्निमित्तकम तन्निमित्तकम युग ऋषि युग ऋषि वेद मूर्ति वेदमूर्ति तपोनिष्ठ तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव पंडित पंडित श्री राम शर्मा श्री राम शर्मा आचार्येण आचार्येण वंदनीय वंदनीय माता माता भगवती देवी शर्मणा भगवती देवी शर्मणा च निर्धारितानि निर्धारितानि अनुशासनानि अनुशासनानि स्वीकृत्य स्वीकृत्य तयोः तयोः प्राण प्राण तपः तपः पुण्यांशम पुण्यांशम स्वान्तःकरणे स्वान्तःकरणे दधामि ददामि तत्साधयितुं च तत्साधयितुं च समय समय प्रतिभा प्रतिभा साधनानाम साधनानाम एकांशम एकांशम। अब अपना कितना समय देंगे, कितनी प्रतिभा का नियोजन करेंगे, कितने साधन और अंशदान करेंगे समाज के लिए, इसका संकल्प लें, मन ही मन सोच लें और दोहराएं। नव निर्माण कार्येषु नवनिर्माण कार्येषु प्रयोक्तुम प्रयोक्तुम गुरु दक्षिणायाः गुरुदक्षिणायाः संकल्पम संकल्पम अहम अहम करिष्ये। करिष्ये। मस्तक हाँ, पे लगा निर्धारित स्वयंसेवक ध्यान दें। जहां जहां हमारे स्वयंसेवक निर्धारित किए गए हैं वे गायत्री मंत्र का दुपट्टा या गोल पात्र लेकर के, और जहां जहां पर हमारे दीक्षा संस्कार वाले भाई बहन बैठे हैं वहां पर जाकर के दक्षिणा और पुष्पांजलि आप व्यवस्थित रूप से संकलित करेंगे। सभी स्वयंसेवक भाई बहन निर्धारित स्थानों पर पात्र या वस्त्र लेकर के पहुंचे। संगीत कोई भी उठ करके यहाँ सामने नहीं आएंगे, हमारे स्वयंसेवक वहीं पहुंच रहे हैं, वो आपकी पुष्पांजलि यहाँ देव मंच पर पहुंचा देंगे। आज शाम को श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय दीदी का दिव्य उद्बोधन 4:30 बजे ज्ञान मंच पर प्रारंभ होगा। अतः सभी भाई बहन सायकालीन ज्ञान यज्ञ में भी पहुंचने की कृपा करेंगे। प्रातःकाल या देव यज्ञ होता है, सायकाल ज्ञान यज्ञ होता है। आप इन कार्यक्रमों में समय पर पहुंचे। हमारे रोड़ी बेलवाला में भीड़ न लगाएं, देव मंच के सामने न आए कोई। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन वृत्त से संबंधित बड़ी मनोरम प्रदर्शनी लगी हुई है। भाइयों बहनों, आपको एक अनुशासन का परिचय देना पड़ेगा। यदि आप अपने गुरु को गुरु मानते हैं, सदगुरु मानते हैं, तो जहां हैं वहीं बैठ जाएं। अभी जहां हैं वहीं बैठ। नए लोग अंदर प्रवेश न करें, कृपा करके नए लोगों को अंदर न लाएं। अंदर पूरी यज्ञशाला खचाखच भरी हुई है। आप जितने बैठे हैं, आपसे 25 गुना लोग बाहर खड़े हैं। सुरक्षा वालों से एक विनय है, निवेदन है कि अगर आप बाहर जाने वाले रस्तों को रोके रहेंगे तो बाहर जाने वाले रस्तों से हमारे लोग कैसे निकलेंगे। ये पहली पारी है, यज्ञ करके निकलेगी, इसके निकलने के लिए रास्ता बनाइए। बाहर वाले लोग, सुरक्षा वाले लोग बाहर निकलने का रास्ता बनाइए, नहीं तो इसमें स्टैम्पेड हो सकता है और परेशानी हो सकती है। अब नए लोगों को किसी को भी विशेष अति विशेष करके भी मत लाइए, क्योंकि आज कुछ भी नहीं हो सकता। ये आपात धर्म है और आपात धर्म का निर्वाह करते हुए कोई किसी अपने रिलेटिव को, कोई किसी को न बुलाए। अगर अंदर बुलाने की कोशिश की या किसी हमारे शांति कुंज के कार्यकर्ता ने या स्वयंसेवक ने ऐसी कोई
चेष्टा करने की कोशिश की कि ये विशेष है तो किसी को मत लाइए। अब जिसको जहां जगह मिले उनको बैठने दीजिए और सबको यज्ञ करने का अधिकार दीजिए। आज अभी से लेकर तब तक जब तक पारियां चलेंगी, हर पारी में पूर्णाहुति कराई जाएगी और पूर्णाहुति के बाद किसी को लगता है कि हमारा जाने का मन है तो आप अपने घर वापस जा सकते हैं। आपने इतना कार्य कर लिया, यही बहुत है। एक दिन 1.5 दिन अगर आपने यहाँ पे सुन लिया और यहाँ यज्ञ कर लिया, बहुत है। आप लोग यहाँ से रवाना होना चाहें तो रवाना हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आप बहुत बड़ी परेशानियों से बच जाएंगे जाते समय की। कृपा करके यज्ञ की पाली के बाद बाहर निकलने के लिए आप अपने लिए स्थान बनाने की कोशिश मत करिएगा। स्थान हमारे स्वयंसेवक बनाएंगे। बाहर वाले अंदर आने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अंदर आएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आप नहीं आ पाएंगे। आप निर्धारित जो स्थान बनाए गए हैं जहां से आपको आना चाहिए प्रतीक्षालयों से, वहीं से अंदर आइएगा। और जो लोग जो विशेष लोगों को लाने के लिए खड़े हैं, उन लोगों के ऊपर गुरुदेव का दंड बरसेगा। कृपा करके कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कि आपकी अव्यवस्था फैले। जो लोग मार्ग में बैठे हैं वो लोग बैठे रहें, यज्ञ पूरा होने के बाद उनको अपने आप स्थान मिल जाएगा। जो लोग मार्ग में बैठे हैं वो उठे नहीं। ये कृपा करके सभी लोग ध्यान रखें। अगर ध्यान रखेंगे तो यहां पर अनावश्यक इधर उधर भीड़ भाड़ नहीं फैलेगी। देव मार्ग में बैठे हुए लोग अपने आप बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं। अगर आप नहीं बैठेंगे वहां पर तो आपको जगह नहीं मिलेगी यज्ञ में, और आप अनावश्यक रूप से धक्कापेल की स्थिति पैदा करेंगे। इसलिए यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1551 कुंडी यज्ञशाला में एक साथ 20,000 लोग यज्ञ करते हैं। इन 20,000 लोगों को यज्ञ करने का मौका दीजिए, और फिर दूसरी पारी फिर से चलेगी। दूसरी पारी में भी यज्ञ होगा। यज्ञ का क्रम आरंभ हो रहा है, आप तुरंत आरंभ करते हैं। अभी आपने दीक्षा ली, दोनों हाथ जोड़कर गुरु सत्ता को नमन करें। तत्पश्चात अगला क्रम दीक्षा कल भी होगी। आप ऐसा न सोचें कि दीक्षा आज हो गई अब कल नहीं होगी। कल संस्कार शाला में श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेया जी जाएंगी, पहले वहीं दीक्षा होगी। कल आप वहां जिन्होंने दीक्षा नहीं ले पाई हैं, आज दूर रह गए हैं, वो वहां पर पहुंच जाएंगे। दोनों हाथ जोड़कर नमन करें, गुरु सत्ता को प्रणाम करें। सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब आप कुंड की ओर डाइवर्ट हो जाइए अग्नि स्थापन के लिए। अग्नि स्थापनम। निरुक्त का कथन है, अग्रणी भवत इत अग्नि, अर्थात अग्रणी होने के कारण इसे अग्नि कहा गया है। ब्रह्म प्रकृति में सृजन एवं विखंडन तथा शरीरों में चय अपचय की क्रियाओं के संचालन के लिए अग्नि को ही प्रतिष्ठित करना पड़ता है। यज्ञ प्रक्रिया में वही अग्रणी है, इसलिए मंत्रों के साथ उन्हें देव यजन के लिए उपयुक्त भूमि वेदिका पर प्रतिष्ठित किया जाता है। मंत्र पाठ के साथ अग्नि स्थापन की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। सभी लोग भावना करें, हे अग्निदेव, आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से लौकिक एवं पारलौकिक ऐश्वर्यों की ओर ले चलें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे अव्यवाहमुपब्रुवे देवासादयादिह। ॐ अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं
दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ध्यान दें, बाहर निकास द्वारों के पास भी बहुत लोग खड़े हुए हैं। कृपया निकास द्वारों पर कोई भी भाई बहन खड़े न रहें। वहां नियुक्त सुरक्षा के भाई बहनें ध्यान दें। पहले जब यहां से ये पारी समाप्त होगी तब लोग बाहर निकाल जाएंगे, तत्पश्चात दूसरे लोग आएंगे। तब तक प्रवेश नहीं देंगे जब तक अंदर के लोग बाहर ना निकल जाएं। विशेष ध्यान देंगे। अभी जल्दी जल्दी पारी संपन्न होगी, सबको यज्ञ करने को मिलेगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। यज्ञशाला के दोनों ओर, मंच के दोनों ओर, बाएं और दाएं दोनों ओर निकास द्वार बने हैं। निकास द्वारों से ही उनको निकलने देंगे। गायत्री स्तवनम। गायत्री प्राण विद्या है। पृथ्वी पर प्राणों का संचार सूर्य देव सविता द्वारा होता है। इस स्तवन में सविता देव से ऐसी पवित्रता एवं प्रखरता की याचना की गई है जिसके आधार पर हम इस देव कार्य को गरिमामय ढंग से आगे बढ़ा सकें। संस्कृत के गेय छंदों के अनुरूप हिंदी के गेय पदों के भाव मन में धारण करते हुए भावना करें कि गायन की तरंगों के साथ पवित्रता का संचार हमारे अंदर हो रहा है। संस्कृत और हिंदी के अंतिम पद पुनातु माम तत्सवितुर्वरेण्यम एवं पावन बना दो हे देव सविता कीर्तन की तरह साथ साथ गाएं। लौकिक मंत्र, गेय स्वर, विलंबित गति। यन्मण्डलं दीर्घिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भवबंधन मुक्ति करता स्वीकार कर लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घा यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित वेदज्ञ जिसके गुणगान करता सद्भावना हम सब में जगा दो पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि देव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक सद्ज्ञान के आदि संचार करता प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का
इस मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि आप इष्ट कार्य को पूरा करने के लिए बढ़ें, तेजस्वी बने। पेट की अग्नि जठराग्नि जागृत ना हो तो भोजन ठीक से पचता नहीं। इसी प्रकार आहुतियों को पचाने के लिए अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है। यज्ञ कुंड में ठीक से अग्नि प्रदीप्त न हो पाई हो तो प्रदीपन मंत्र के साथ पंखे से हवा देकर अग्नि को प्रज्वलित करें। यदि अग्नि ठीक से प्रज्वलित है तो हाथ जोड़कर यज्ञ प्रयोजन पूर्ण करने की प्रार्थना करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम उद्बोध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सर्वं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानस्य सीदत। समिधाधानम। अग्निदेव आहुतियों को देव शक्तियों तक भली प्रकार पहुंचाते रहें, इसके लिए उन्हें समिधाएं प्रदान करके प्रज्वलित रखा जाता है। समिधाधान में एक एक करके 4 समिधाएं समर्पित की जाती हैं, जो 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास, 4 जीवन स्तंभ साधना स्वाध्याय संयम एवं सेवा तथा 4 बल शरीर बल मनोबल आत्मबल और ब्रह्म बल, इसकी प्राप्ति के लिए एवं जीवन की सार्थकता हेतु शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाती हैं। जो याजक घृत की आहूत के स्थान पर बैठे हुए हैं, वे 4 समिधाओं में से एक एक को उठाएं, उनके दोनों सिरे घी में डुबोएं और मंत्र पूरा होने पर स्वाहा शब्द के साथ यज्ञ कुंड में समर्पित करें। वैदिक मंत्र सजत स्वर विलंबित गति। चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं न मम। ॐ समिधाग्निन्दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदम् अग्नये इदं न मम। ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं न मम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदम् अग्नये अंगिरसे इदं न मम। जल प्रसेचनम। प्रोक्षणी पात्र में जल भर लें। मंत्रों के साथ जिस जिस दिशा में कहा जाए उधर जल प्रसेचित करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम अदितेनु मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमतेनु मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व इति उत्तरे। ओम देव सवितः प्रसूयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः एतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चतुर्दिक्षु आज्याहुतिः
आज्य का अर्थ है समग्र रूप से यजनी। स्थूल पदार्थों में घृत आज्य है। आहुति देने पर सारा का सारा सूक्ष्म रूप में बदल जाता है। प्रणीता पात्र में जल भर लें, श्रुवा को कलम की तरह पकड़ें, मंत्र के साथ श्रुवा में घृत लें, स्वाहा के साथ आहुति दें तथा इदम नमम के साथ बचे हुए घृत की एक बूंद प्रणीता पात्र के जल में टपकाते चलें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। अब गायत्री मंत्र से आहुतियां प्रदान की जाएंगी। यह मंत्र यजुर्वेद 36:3 का है। इसके ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता और छंद निश्चित गायत्री है। अनामिका मध्यमा तथा अंगूठे के सहारे हवन सामग्री उठाएं। हर बार गायत्री मंत्र के साथ साथ बोलते हुए भावना करें, इस महामंत्र के प्रभाव से जागृत सद्बुद्धि को हम यज्ञी सत्कर्म के रूप में प्रभु चरणों में समर्पित कर रहे हैं। स्वाहा के साथ हाथ उल्टा किए बिना ही यज्ञ कुंड में आहुतियां समर्पित करें। साथ ही इदम न मम बोलते हुए भावना करें कि होमा गया पदार्थ मेरा नहीं है, प्रभु का है, उन्हीं को समर्पित किया गया है। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। अब महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां होंगी। बहुत सारी पर्चियां आई थी। जन्मदिन के लिए, विवाह दिन के लिए सभी के नाम बोलना संभव नहीं है। सभी के उज्जवल भविष्य के लिए, दीर्घ जीवन के लिए यहाँ से प्रार्थना की जाएगी। आप लोग शांत चित्त होकर के आहुतियां प्रदान करें। महामृत्युंजय